नमस्कार, आप देख रहे हैं XMT न्यूज। आगरा के देवरी रोड स्थित भीम वाटिका को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर गहरा गया है। भीम वाटिका प्रबंध समिति ने जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट का दरवाजा खटखटाते हुए भूमाफिया तत्वों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समिति का आरोप है कि कुछ समाज विरोधी लोग महिलाओं और बच्चों को ढाल बनाकर प्रशासन और मीडिया को गुमराह करने की बड़ी साजिश रच रहे हैं। आइए देखते हैं XMT न्यूज की ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। आगरा के डिफेंस एस्टेट कॉलोनी देवरी रोड पर स्थित है ये भीम वाटिका, जो पिछले 3 दशकों से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, परिनिर्वाण दिवस और बुद्ध जयंती जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रमों का गवाह रही है। क्षेत्र के नागरिक और प्रबंध समिति मिलकर सालों से इस सामाजिक धरोहर की देखरेख करते आए हैं, लेकिन हाल ही में इस पवित्र स्थल पर कुछ विवादित तत्वों की बुरी नजर पड़ गई। भीम वाटिका प्रबंध समिति के संरक्षक दिनेश कुमार गौतम और अध्यक्ष भगवान सिंह ने आगरा के जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त को एक शिकायती पत्र भेजा है, जिसमें सीधे तौर पर मुकेश कल्याण ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। समिति का कहना है कि मुकेश कल्याण ग्रुप इस सामाजिक स्थल पर अवैध कब्जा करने की नियत से सोशल मीडिया पर लगातार भ्रामक और गलत बातें फैला रहा था। समझौते के बाद भी साजिश का आरोप। मामले को सुलझाने के लिए बीते 31 मई 2026 को समाज के सैकड़ों गणमान्य लोगों की मौजूदगी में एक बैठक बुलाई गई, जहां मुकेश कल्याण परिवार को समझाया गया और मामला शांत कराया गया, जिसके बाद भीम वाटिका पूरी तरह से कब्जा मुक्त हो गई। लेकिन समिति का आरोप है कि समझौता होने के बावजूद मुकेश कल्याण ग्रुप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आरोप है कि अब इस ग्रुप द्वारा जानबूझकर छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं को आगे किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर भावनात्मक वीडियो पोस्ट करके जिला प्रशासन, पुलिस और मीडिया बंधुओं को गुमराह करने का दबाव बनाया जा रहा है। बात सिर्फ गुमराह करने तक ही सीमित नहीं है। भीम वाटिका के पदाधिकारियों का आरोप है कि मुकेश कल्याण, जितेंद्र कल्याण, धर्मेंद्र कल्याण और मनीष विजल जैसे लोग उन्हें सरेआम धमकियां दे रहे हैं। आरोप के मुताबिक उन्हें हाथ पैर तोड़ने, जान से मारने और महिलाओं के जरिए झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल में सड़ाने की धमकियां दी जा रही हैं, ताकि समिति इस मामले में पीछे हट जाए। आपको बता दें कि इस मामले में समिति द्वारा पहले भी 18 मई 2026 को मुख्यमंत्री पोर्टल IGRS शिकायत संख्या 40014626031798 और बाद में डाक के जरिए शिकायतें भेजी जा चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होने की वजह से आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। अब भीम वाटिका प्रबंध समिति और स्थानीय नागरिकों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और आगरा प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जाए और इन समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले में अब गेंद प्रशासन के पाले में है। देखना होगा कि आगरा पुलिस इस गंभीर शिकायत पर क्या एक्शन लेती है। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ XMT न्यूज आगरा। समिति का अध्यक्ष हूँ। हमारी भीम वाटिका में अनैतिक तरीके से मुकेश कल्याण कब्जा कर रहा था। मैं 3-4 साल से बीमार था। जब से ये भीम वाटिका स्थापित हुई है, जब से मैं समाज सेवा कर रहा और मेरे को मालूम पड़ी तो मैंने यहाँ आकर के कहा, मैंने कि भाई तुम ये भीम वाटिका में तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा? तो मेरे से बोलता है, तू कौन है? कौन है तू? और तू मेरा क्या कर लेगा? तू वो तेरी समाज। मैंने फिर अपने समाज में ये बात रखी और भीम वाटिका को समाज के जरिए मुक्त करा लिया। और मेरा ये निवेदन है कि जो बच्चियां और बेटा यहाँ पे प्रेस्टिक करने आते हैं, उनके माँ बाप से हाथ जोड़ के अति निवेदन है कि ऐसे गंदे चरित्रमान व्यक्ति का साथ ना दें। बस इसी के साथ में नाम सूरजमुखी, मेरा सूरजमुखी। ये कहना चाहते हैं, हम लोग घूमने आते थे तो इसमें ताला डाल देते, आप 2 घंटे बाद आना, 3 घंटे बाद आना, मतलब हम आते 5:30 पे 6 बजे ताला डाल देते, सुन नहीं देते। हमने यही कहना है, हमें यहाँ बैठवा उठवा चाहिए सवेरे की टाइम, और हमें ज्यादा बात नहीं। क्या मांगे आप? हमारी यही मांग है कि जे मतलब अपने बच्चा है, अपने जे हैं सब चाहिए न लेते थे। अब दरंदा कोई घुस नहीं सके पर आदमी। हम तो हमें यही है कि अपने यहाँ समाज की है तो समाज की रहनी चाहिए। बैठे उठे खूब, बच्चा है, बड़े हैं, अपने ले, बस वो कब्जा कर रखा है वो नहीं होना चाहिए। ताला नहीं डालना। ताला नहीं डालना। मेरा नाम दिनेश कुमार गौतम है। मैं भीम वाटिका प्रबंध समिति का संरक्षक सदस्य हूँ। आज 7 जून है। आप लोगों को ये बताना है
कि पिछले कई महीनों से यहाँ एक ऐसे व्यक्ति जो हमारे क्षेत्र में उनकी सामाजिक छवि एक दबंग माफिया भूमाफिया की रही है, वो हमारे समाज के कुछ साथियों को पहला फुसला के या उनके प्रति इन्नत मिन्नत करके मई 2024 में बदले यहाँ अपना काम शुरू किया और हमारे लोगों ने कुछ को भले ही मतलब उनके प्रति सहमति नहीं थी लेकिन विरोध नहीं था। और 2 साल वो लोग उस कार्यालय के बरामदे में जंगला को बंद करके जबरदस्ती एक कमरा बना दिया और उसमें दरवाजा चढ़ा दिया। तो क्षेत्रीय नागरिकों में इस बात का रोष पैदा हुआ। उन्होंने कहा भाई तो चलाते हो, एनजीओ कभी भी किसी भी सामाजिक प्रॉपर्टी पे नहीं चलाया जाता, निजी प्रॉपर्टी पे चलाया जाता है। आपको एनजीओ चलाना है तो अपनी निजी प्रॉपर्टी पे चलाएं। लेकिन अब आप हमारे भीमवाटिका करा रहे हैं। जब 2 साल से 4 साल पे आए तो हमारे क्षेत्र के जो 1 लाख लगभग की आबादी है